आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें त्रिकोणमिति का परिचय पहले हम लोग पढ़ लेंगे संक्षेप में। तो ट्रिग्नोमेट्री ये लागू होता है किस पर? ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल अगर है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में ये पूरा त्रिकोणमिति है। एक त्रिभुज होगा जिसमें राइट एंगल होना एक जरूरी है। अगर ये राइट एंगल होता है तो बाकी दोनों कोण हमेशा क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, वो सब लोग न्यून कोण होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम किसी एक जगह, सपोज यहाँ से हम खड़े होकर यहाँ से हम लाइनों का ए पॉइंट से ए एंगल से अगर हम देखेंगे तो उसमें हमारे पास 6 तरीके के त्रिभुज में 6 तरीके के अनुपात बताए गए। मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्या अनुपात होगा ये बताया गया। इस त्रिभुज की लंबाई से और अनुपात में कोई वो नहीं है, लंबाई कुछ भी हो लेकिन अनुपात हमेशा फिक्स ही रहता है। जो अनुपात यहाँ पे बताए जा रहे हैं ये अनुपात हमेशा रहेंगे, चाहे उसकी भुजाओं की लंबाई कितनी ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कोण ए के संलग्न की भुजा, ये जो हमारा आधार होता था, आधार को ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या बोलेंगे? कोण की संलग्न भुजा, ठीक है। और इधर वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो लंब को हम लोग क्या बोलते हैं? इस कोण के सम्मुख की भुजा। और ये तो कर्ण हाइपोटेनियस हमेशा रहता है, ये हाइपोटेनियस ये रहेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर 6 तरीके के रिश्ते बताए गए हैं। तो पहला रिश्ता हमारा ऐसे करके चलता है, इस तरीके से, मतलब इस लाइन का और इस लाइन का रिश्ता। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे नाम देंगे साइन का, SIN, साइन का। तो कोण ए का साइन आपका क्या होगा? BC से चला है ये, तो ये BC हो जाएगा। और BC बटा ये वाली रेखा कौन सी है? CA। तो ये रेखा ये कहलाएगी। इसी तरीके से कोण ए का कोसाइन क्या होगा? यहाँ से चलता है और इसके साथ अपना रिश्ता बनाता है। तो हमारा ये दूसरा वाला क्या होगा कि कोण ए का कोसाइन क्या होगा? AB अपॉन AC। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर है और ये वाली रेखा क्या? हाइपोटेनियस है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा, ये इसी तरीके से याद किया जाता है। जो याद करेंगे आप ऐसे याद करेंगे, ABCD के हिसाब से याद नहीं करेंगे। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, या फिर आप इस मैप को याद रखें, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाली क्या होती है? ये होती है बेस होती है और हाइपोटेनियस होती है। अच्छा, अब टेंजेंट क्या होता है कि कोई चीज जब छू रही होती है टेंजेंट कहलाती है। तो ये तीसरा रिश्ता होता है किसका? जैसे BC है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है? BC है और AB से रिश्ता उसका है, A और B से रिश्ता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला रेखा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो इस तरीके से ये तीनों आपको याद रखने हैं, या फिर आप इनको 1, 2 और 3 याद रखिए और ये याद रखिए। अब कोण ए को हम एंगल A भी बोल सकते हैं और कोण ए को हम लोग साइन A भी बोल सकते हैं। मतलब साइन A का मतलब ही है कोण A। जैसे कोण A का कोसाइन क्या लिख सकते हैं? कॉस A। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस A मतलब कोण A का कोसाइन। अच्छा, अब ये जिस जगह पर आपका एंगल, जिस एंगल से आप देख रहे होते हैं, अगर उसका कोई नाम नहीं दिया, कोण का ABC नाम नहीं दिया, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। ये थीटा वर्ड है, थीटा कहलाता है। तो आप ऐसे भी हो सकता है टैन। अब टैन A नहीं लिखा जा रहा, टैन थीटा लिखा जा सकता है। तो ये होता है टैन थीटा। टैन थीटा का मतलब ही है कि इस जगह से आप सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये हुए 3 रिश्ते आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले रिश्ते हो गए, 1, 2 और 3। और इन्हीं रिश्तों के उल्टे रिश्ते, यानी कि हम यहाँ पर अब उल्टा चलेंगे, इधर से उल्टे चलेंगे। जो तीर है, तीर के हम उल्टी तरफ को चलेंगे, तो उनके नाम क्या दिए गए हैं? कॉसेक
कोसेकेंट और सेकेंट और कोटेंजेंट। तो इनको आप जो बोलेंगे वो मैंने अंडरलाइन कर दिया, बोलने वाले शब्द। तो इसको बोलते हैं कोसेक, इसको सेक और इसको कॉट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा रेशियो इन रेशियो के उल्टे होते हैं। यानी अगर आपने ये याद रखा है तो कोसेंट क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। और आपका सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी हो जाएगा। और कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। इस तरीके से ये रिश्ते उल्टे हो जाते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर हमने यहाँ पर रिश्ता नंबर 4 ले लिया, 4 नंबर रिश्ता, और ऐसे कर दिया तो क्या हुआ, ये एच है तो एच है, एच से रिश्ता किधर को गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो एच अपॉन पी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी रिश्ते को हम उल्टा कर दें और इसको नंबर 5 कर दें, इसको नंबर 5 वाला रिश्ता कर दें। तो अब रिश्ता क्या आ रहा है, एच से बी की तरफ आ रहा है, एच से बी की तरफ आ रहा है, एच अपॉन बी हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी रिश्ते को हम क्या कर दें, 6 नंबर कर दें और इसका ये एंगल घटा दें और तीर को इधर कर दें। तो अब क्या हुआ, तीर को हम इधर से उधर कर दें, तो आपका क्या हो जाएगा, बेस से परपेंडिकुलर की तरफ, बेस से परपेंडिकुलर की तरफ। तो इस तरीके से ये रिश्ते बन जाते हैं। और इनको आप यहाँ पर जो नाम लिखे उस हिसाब से नाम लिखेंगे। तो बेसिकली ये छह तरीके के कोण होते हैं जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का परिचय हो गया। अब हम चलेंगे रेशियोज की तरफ। अब ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज के बारे में बात करते हैं, यानी कि इनमें लाइन की हाइट कुछ भी हो सकती है। बी और पी का के आपस में रेशियो क्या होगा, बी और एच का आपस में रिश्ता क्या होगा, एच और पी का आपस में रिश्ता क्या होगा। तो हमारे पास जो 6 तरीके के आपको ट्रिग्नोमेट्री के हमने वो बताए थे कि रिश्ते हो सकते हैं 6 तरीके के। उन 6 तरीकों में से 3 ऐसे होते हैं और 3 इसके अपोजिट होते हैं। तो पहले हम 3 बता रहे हैं। तो इसमें हमने साइन 30 लिया है, कॉस 30 लिया है, टेन 30। तो साइन A30 भी बोल सकते हैं इसको हमने, जैसे साइन A30 कॉस A30 मैंने कॉस 10 है, क्योंकि ये A लिखना जरूरी होता है। ये ध्यान रखिएगा कि A या थीटा लिखना जरूरी होता है। जैसे 10A है तो ये A लिखना जरूरी है, क्योंकि तभी ये पता लगता है कि आप किस एंगल से क्या बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर है तो ये अगर 45 डिग्री है तो ये A है आपका, A या थीटा। तो साइन A बोलना जरूरी है, कॉस A बोलना जरूरी है, टेन A बोलना जरूरी है, A या टेन थीटा बोलना। तो अब ये कैसे ये रेशियो का याद भी कर सकते हैं लोग, लेकिन आप इजीली ये थोड़ा ध्यान रखिए और जैसे ही पेपर मिले झट से ये 3 डायग्राम छोटे छोटे बना लीजिए। तो 30 डिग्री के लिए याद रखिए 1 2 3, मतलब ये ऐसे चलता है, 1 2 3 ऐसे करके याद रखिए। और 60 डिग्री के लिए आप कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके याद रखिए। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। 1 2 3 आप याद रखिए। और इसमें जो होता है 1 1 2 1 1 2, इसमें क्या याद रखेंगे, 1 1 2 45 डिग्री के लिए। तो अगर आपने ये 3 ट्रायंगल छोटे से बना लिए तो आप रेशियो याद करें या ना करें, सारे रेशियोज आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे साइन 30 है तो आपको याद होगा, हमने बताया था साइन 30 इधर से इधर चलता है, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इसका रेशियो ये हो जाएगा। कॉस हमने बताया था यहाँ से लेके यहाँ पे जाता है, बेस से लेके हाइपोटेनियस तक जाता है, तो रिश्ता की इसका वो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अच्छा tan 30 बताया था परपेंडिकुलर टू बेस, तो परपेंडिकुलर अगर 1 है तो 1/3। तो इस तरीके से आप जो है बड़े इजीली जो आपकी जरूरत है, एक सवाल में सब नहीं लगता है, तो आपने क्या कर दिया, फट से जो जरूरत है उसका डायग्राम बना लिया और ये लिख लिया आपने जो भी आपको जरूरत है। अब साइन 60, फिर ये साइन 60 इधर से इधर चलेगा तो √3/2 हो गया साइन 60। फिर कॉस चाहिए, कॉस क्या होता है, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनियस की ओर, तो 1/2 हो जाएगा।
ये 1/2 है। और tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस होता है, तो √3। और बाई 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कटने के बाद ये यही रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तुरंत लिख ले सकते हैं। अब चलिए 45 डिग्री पर, फिर वही साइन क्या होता है, इधर से इधर परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस, तो 1/2 होगा इसका, ठीक है। और उसके बाद कॉस कैसा होता है, बेस टू परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रिश्ता होगा, तो रिश्ता होगा 1/2। और तीसरा रिश्ता होता है तो कौन सा, जो tan का, वो परपेंडिकुलर टू बेस होता है, तो 1/1, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। tan 45 हमेशा 1 का होता है। तो इस तरीके से आप इन छयों को बड़े आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके अगर उल्टे की बात करें, या जैसे कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब इसका उल्टा अगर चाहिए होगा तो बस इस रेशियो को उलट दीजिएगा। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक आपको लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे कॉसेक लिखना था हमको। अगर हमें कॉसेक का निकालना है 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, जो साइन का है उसका उल्टा हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो अगर हमें सेक 30 डिग्री निकालना है तो इस रेशियो को उलट दीजिए, बस और कुछ नहीं, 2/3 लिख लीजिए। और tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो अगर आपको कॉट का लिखना है रेशियो, तो क्या हो जाएगा, √3। और बाई 1 लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो ऐसे ही रहता है। तो इस तरीके से किसी का भी आप उल्टा लिख सकते हैं, कॉसेक भी लिख सकते हैं, सेक भी लिख सकते हैं, और कॉट भी लिख सकते हैं, किसी का भी। तो सबसे पहले डायग्राम बनाइए, और जो जरूरत हो, जो भी आपको जरूरत हो, साइन की, कॉस की या tan की, जो भी जरूरत हो, पहले वो डायग्राम बना करके वो फिगर आप अपने मतलब का लिख लीजिएगा पर्चे पे छोटे से, और फिर इसका उल्टा चाहिए तो उल्टा, इसको उल्टा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, अच्छा इसमें एक बात याद रखिएगा, कुछ याद, ये तो याद करने की चीज नहीं है, डायग्राम से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो याद रखिए, कॉस 0 डिग्री या सेक 0 डिग्री अगर है तो उसकी वैल्यू 1 लिखिएगा, और साइन 90 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री अगर है तो उसकी वैल्यू 1 लिख लीजिएगा। ये आपको लर्न करके रखना, ये आपको लर्न करना, याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बना के समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो ये याद रखिएगा। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग चलेंगे आइडेंटिटीज के ऊपर। इसके ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में हम 3 तरीके की सर्व समीकरण यानी कि आइडेंटिटीज का प्रयोग बताया गया है। इसमें 3 ही होते हैं आइडेंटिटीज, जैसे उसमें होता था ना अलजेब्रा में a² + b², उस तरीके से यहाँ पे 3 होते हैं। तो ये cos a का स्क्वायर, a का मतलब क्या हुआ कि a का मतलब कोण a होगा या एंगल a का cos, इस तरीके से। तो कोण a का cos कहो, चाहे cos² a लिखो, ये बात एक ही है। जैसे कोण थीटा का cos, कोण थीटा का, तो ऐसे हो सकता है, या एंगल थीटा का, तो इन सब का मतलब क्या है, cos थीटा। तो आप क्या करते हैं कि थीटा की जगह पर a को भी यूज कर सकते हैं, और थीटा भी, जैसा भी सवाल में दिया हुआ आपको ये समझ के चलना है, ठीक है। और हमने ये आपको बताया था साइन का अपोजिट कॉसेक बताया था, कॉस का सेक बताया था, और इसका tan बताया था। तो पहला जो रिश्ता है हमारा वो इन दो के बीच में है। पहली आइडेंटिटी किसके बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी, cos² + sin² = 1। ये आपको याद रखना है, ये एक आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी हम क्या लेते हैं, इसका और इसका लेते हैं, माने इन दोनों के बीच में एक आइडेंटिटी है जो कि 2 नंबर है। 2 नंबर आइडेंटिटी क्या होगी कि 1 + tan² = sec², 1 + tan² = sec²। तो ये दूसरा होता है। आप ये याद रखिएगा, साइन और कॉस एक साथ हैं, tan और sec का यहाँ पर रिश्ता रहेगा आइडेंटिटी के लिए, और तीसरा रिश्ता भी रह गया है। तीसरा देखिए अभी रह गया, 1 2 3 और 4 हो गए, लेकिन ये 2 बचे। तो इन दोनों में आपस का रिश्ता क्या बताया गया है, ये आपका तीसरी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो cot² + 1 = cosec²। तो ये आप अगर याद रखिएगा तो ये आइडेंटिटी अपने आप याद रखेगी। कैसे, साइन और कॉस का स्क्वायर जो है 1 हो गया, फिर आपने tan² + 1 लिया तो sec² आ गया, और cot² + 1 लिया तो आपका cosec² आ गया। ये तीनों तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इस 3 से ये आप 2 और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए हम सिर्फ cos² चाहते हैं, cos² a, तो हम क्या करेंगे, 1 यहाँ पर है, इसको उठा के उस साइड कर दीजिए, -sin² a कर लीजिए, तो ये बन जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपको sin² a चाहिए,
साइन स्क्वायर ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 और माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। इस तरीके से एक से आप जो है एक आइडेंटिटी आपकी 3 आइडेंटिटी का काम करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको बनाना है, तो हम क्या बना सकते हैं कि 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये बना सकते हैं एक, है ना। दूसरा, अब एक और, जैसे ये मान लीजिए हमें ऐसे लिखना 10 का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए कैसे पता लगा सकते हैं, सेक स्क्वायर ए और माइनस कर दे, ये जो 1 इधर था इधर ले गए और ये -1 हो गया। तो इस तरीके से आपको 3 बना सकते हैं। हम लोगों देखिए जो बनाइएगा इक्वल के दूसरे साइड में माइनस की फिगर मत पैदा कर दीजिएगा। आप जो भी इसको इधर उधर करते रहिए, लेकिन इक्वल के इस साइड माइनस फिगर बना के फार्मूला मत बनाइएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे है, तो कॉट स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर इज इक्वल कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर अगर ए लिखना है हमको, तो हम कैसे लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए और -1 कर ले, तो ये बन जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या हम कर सकते हैं कि 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर और कॉट को उधर लेके चले जाइए माइनस कॉट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको इधर उधर उलट पुलट करके आप रेशियो, ये आइडेंटिटी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको त्रिकोणमिति के 6 जो रिश्ते हैं वो मैंने आपको बता दिए। दूसरा, आपको मैंने त्रिकोणमिति के सारे अनुपात बता दिए, शॉर्टकट कैसे निकालने हैं, और इन आइडेंटिटीज को शॉर्ट में कैसे याद रखना है ये मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर चैनल, एंड फॉर डिटेल यू कैन सी माय सो मेनी वीडियोज आर देयर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री इज देयर, यू कैन सी दैट, बट दोज आर इन इंग्लिश ओनली। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। कृपया अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।